नमस्कार दोस्तों। आज इस विश्लेषण में हम महाभारत के एक ऐसे किस्से पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो किसी की भी रूह को झकझोर देने के लिए काफी है। कल्पना कीजिए एक ऐसी घटना की जहां एक दिव्य पिता स्वयं धरती पर उतरता है। क्यों? सिर्फ अपने बेटे के जीवन की भीख मांगने के लिए। और वो बेटा उस प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा देता है। ये पिता और कोई नहीं, स्वयं भगवान सूर्यदेव हैं और उनके ठीक सामने खड़े हैं उनके अपने अंश, महारथी, दानवीर और वफादारी की साक्षात मूर्त कर्ण। ये चर्चा सच में आम कहानियों से बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि यहाँ हम एक ऐसे अमर संवाद को समझने का प्रयास करेंगे जिसे भुला पाना नामुमकिन है। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की ठीक पूर्व संध्या का वक्त है। आसमान से सूर्यदेव अपने पुत्र को देख रहे हैं और उनकी दिव्य दृष्टि स्पष्ट रूप से देख सकती है कि उनका बेटा सीधा मौत के मुंह में जा रहा है। ऐसे में आप खुद सोचिए, एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, आखिर एक शूरवीर पुत्र निश्चित मृत्यु को क्यों चुनेगा जब उसका दिव्य पिता उसे पूरा संसार देने को तैयार बैठा हो। सूर्यदेव का हृदय इस वक्त असहाय दुख से भरा हुआ है। एक पिता के नजरिए से देखें, उस बेचैनी के दृष्टिकोण से, तो आइए समझते हैं कि आखिर यहां हो क्या रहा है। ओके, तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। सामाजिक अस्वीकृति यानी सोसाइटल रिजेक्शन की उस दर्दनाक दास्तान में सूर्यदेव स्वर्ग से बैठे बैठे कर्ण के पूरे जीवन के उन कठिन पलों को याद कर रहे हैं। उन्हें वो पूरा सफर दिख रहा है कि कैसे हर कदम पर समाज ने उसके निर्दोष बेटे को ठुकराया। देखिए, शुरुआत होती है उसके बचपन से, जब उसकी अपनी माँ कुंती ने समाज के डर से उस नवजात शिशु को गंगा नदी में बहा दिया। फिर युवा होने पर द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य मानने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं था। बाद में उन्हें परशुराम जी का श्राप भी झेलना पड़ा, और जब वो बड़ा हुआ तो भरी सभा में द्रौपदी ने उसे सूतापुत्र कहकर उसका घोर अपमान किया। हर जगह से ठुकराए जाने के बाद अंत में इस सफर का चौथा बिंदु ध्यान देने योग्य है, जहां सब कुछ अचानक बदल गया, जब दुर्योधन ने आगे बढ़कर उसे सम्मान के साथ गले लगाया। और ये तुलना बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि आखिर कर्ण की वफादारी इस कदर अटूट क्यों थी। दोनों तरफ फर्क देखिए। एक तरफ उसकी सगी मां कुंती हैं, जिन्होंने सामाजिक भय के कारण अपने ही अंश को एक उफानती नदी के हवाले कर दिया, और दूसरी तरफ है दुर्योधन, जिसने उस वक्त उसे अपने कंधे पर बिठाया और अंग देश का राजा बनाया जब लिटरली पूरी दुनिया उस पर हंस रही थी। अपने ही खून ने डर के मारे साथ छोड़ दिया, लेकिन एक बाहरी इंसान ने उस वक्त सम्मान दिया जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यानी यही वो सॉलिड नींव थी जिस पर कर्ण के वफादारी की इमारत खड़ी थी। अब हम वापस वर्तमान में आते हैं, रणभूमि पर हो रहे उस महासंवाद पर, या यूं कहें कि उस वफादारी के कर्ज पर। सूर्यदेव अपने पुत्र को उस आने वाली मृत्यु से बचाने की घबराहट में आखिरकार वो राज खोल ही देते हैं जो सदियों से छिपा था। वो सोचते हैं कि शायद राजसी जन्मसिद्ध अधिकार और पांडवों का सबसे बड़ा भाई होने का सत्य जानकर ही सही कर्ण रुक जाएगा। सूर्यदेव असहाय और चिंतित होकर कहते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूं सूर्यदेव, तुम कुंती के पुत्र हो, मौत को आखिर क्यों गले लगा रहे हो। उन्होंने आने वाले भयंकर विनाश की ऐसी खौफनाक चेतावनी दी जिसे सुनकर कोई आम इंसान कांप उठे। उन्होंने बताया कि अर्जुन का प्रहार कितना घातक होने वाला है। श्राप के कारण उसके दिव्य अस्त्र विफल हो जाएंगे और उसके रथ का पहिया मिट्टी में फंस जाएगा। सूर्यदेव को लगभग पूरी उम्मीद थी कि इस असंभव स्थिति को जानकर कोई भी व्यक्ति पीछे हट जाएगा, परंतु कर्ण का जो उत्तर था ना, उसने इतिहास रच दिया। वो हमेशा के लिए अमर हो गया। उसके लोहे जैसे अटल निश्चय वाले शब्द थे, जब तक इस शरीर में रक्त बहेगा मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। सोचिए इस बात की गहराई को। कर्ण के लिए उस एक व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता दिखाना जिसने बुरे वक्त में उसकी ढाल बनने का निर्णय लिया था, अपनी खुद की जान बचाने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने साफ कर दिया कि चाहे सामने देवता खड़े हो जाएं या उनके पिता सूर्यदेव ही क्यों न हों, वह अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ेगा। देखिए, यहां धर्म का एक बहुत ही जटिल संकट दिखाई देता है। एक ओर है ट्रेडिशनल धर्म या पारंपरिक धर्म, जो ये कहता है कि सगे भाइयों, जन्मसिद्ध अधिकार और सत्य का साथ दिया जाए, परंतु दूसरी ओर है कर्ण का अपना पर्सनल धर्म। कर्ण के असूल किसी किताब से नहीं बल्कि उसके अपने कड़े अनुभवों से बने थे। उसके हिसाब से जिस व्यक्ति ने उसे सम्मान दिया जब पूरे समाज ने उसे धुतकार दिया था, उसके प्रति संपूर्ण वफादारी निभाना ही उसका सबसे बड़ा धर्म था। यानी उसने समाज के तय किए नियमित धर्म से ऊपर अपनी वफादारी के इस व्यक्तिगत धर्म को चुना।
और यहीं से हम इस कथा के सबसे भावुक हिस्से की ओर बढ़ते हैं, अमर बलिदान। सूर्यदेव बहुत जल्दी समझ गए कि उनका पुत्र उन्हीं के समान तेज और तप से भरा है। वो प्राण दे सकता है पर पीछे नहीं हट सकता। कर्ण उनसे एक अंतिम वरदान मांगता है कि मृत्यु भूमि में जब वह गिरे तो उसकी कीर्ति हमेशा के लिए अमर रहे। सूर्यदेव गर्व और दुख से भरे हुए तथास्तु कहते हैं। वह प्यार से अपने बच्चे के ललाट को छूते हैं और फिर सूर्यदेव अपनी किरणें वापस खींच लेते हैं, मानो किसी पिता ने आखिरी बार नम आंखों से अपने पुत्र को निहारा हो। कुरुक्षेत्र के उस दर्दनाक मैदान में बिल्कुल वही हुआ जैसा सूर्यदेव ने देखा था। कर्ण का रथ धसा, अस्त्र काम नहीं आए और उनका वध हुआ, परंतु मरते हुए भी वह झुका नहीं। उसने अपना कवच और कुंडल इंद्र को दान कर दिया, और जैसे ही कर्ण का शरीर भूमि पर गिरा, मानो आसमान शोक में डूब गया हो। उस दिन दुश्मनों की आंखें भी नम थी। सब जानते थे कि उस क्षण एक योद्धा नहीं बल्कि स्वयं वफादारी ने अपने प्राण त्यागे थे। अब इस लाइट के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वह यह है कि द इटर्नल लाइट, यानी इस पूरी घटना से निकलने वाला वह शाश्वत प्रकाश। आइए इसकी सीखों को इकट्ठा करते हैं। ये 4 मुख्य स्तंभ हैं जो कर्ण के इस पूरे किस्से से बाहर आते हैं। पहला, सच्ची वफादारी का सच में कोई मोल नहीं होता। कर्ण जानता था दुर्योधन का रास्ता सही नहीं है, फिर भी उसने एक सम्मान का मोल अपनी जान देकर चुकाया। दूसरा, संघर्ष आत्मा को तराशता है। हर जगह से ठुकराए जाने के बाद भी उसने अपने दर्द को अपना हथियार बना लिया। तीसरा, चाहे मौत ठीक सामने खड़ी हो, अपने मार्ग और कर्तव्य से मत भटको। और चौथा, जो शायद आज के समय में सबसे पावरफुल है, कभी किसी को उसके जन्म, स्टेटस या स्थिति के आधार पर नीचा मत दिखाओ। महानता किसी के खून से नहीं, उसके कर्मों से आती है। कर्ण ने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि अगर इरादा दृढ़ हो तो बुरी से बुरी परिस्थितियां भी आपकी महानता नहीं छीन सकती। इस पूरे विश्लेषण को समाप्त हुए मेरे दिमाग में एक आखिरी और बहुत ही गहरा प्रश्न छूट जाता है। क्या इतिहास सिर्फ उन्हें ही याद रखता है जो जीत जाते हैं, या फिर एक श्रेष्ठ और निष्ठावान हार एक ऐसी अमर विरासत बना देती है जिसे आज तक की कोई जीत मिटा नहीं पाई? आप सभी सोचिए इस बारे में। कर्ण हार गया, उसकी जान चली गई, परंतु एक ठुकराए हुए योद्धा से वह वफादारी का एक अनंत प्रतीक बन गया। हार हमेशा किसी चीज का अंत नहीं होती। कभी कभी यही हार आने वाली अनंत सदियों के लिए किसी को अमर कर देती है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस अमर गाथा पर जरूर विचार कीजिएगा। नमस्कार।